प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रहे थे। लाल किले की प्राचीर से पारंपरिक तौर से उन्होंने अपना संबोधन दिया। देशवासी और जैसा आज उन्होंने एक नया संबोधन किया, परिवारजन कह के उन्होंने आज सबको संबोधित किया। और हम सभी लोग भारत एक्सप्रेस परिवार के सदस्य हैं और कंधे से कंधा मिलाकर हम सभी साथ काम कर रहे हैं। जैसा कि इस बार की थीम रखी गई है राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम, और इस भावना को, इस थीम को सुनने से पहले ही मेरे दिमाग में था। शायद इसीलिए जब हम लोगों ने इस चैनल का नाम चुनने की प्रक्रिया शुरू की तो मेरे दिमाग में था कि नाम कुछ भी हो, भारत जरूर आना चाहिए उसमें। तो भारत एक्सप्रेस कहीं ना कहीं राष्ट्र प्रथम की भावना को बहुत मजबूती से प्रदर्शित करता है, दिखाता है। और हम सब भारत एक्सप्रेस परिवार के सदस्य हैं। सबसे लंबा काल मेरा सहारा इंडिया परिवार के साथ गुजरा है और मैं आज भी उस परिवार का सदस्य अपने को मानता हूं, क्योंकि परिवार के मुखिया सहारा श्री का स्नेह प्रेम अविरल आज भी, इस क्षण भी मेरे साथ वैसे ही है जैसा मैं उनके साथ डे एंड नाइट काम करता था। तो मैं आज उनको भी इस मन से याद कर रहा हूँ। सबसे महत्वपूर्ण होती हैं भावनाएं, और प्रधानमंत्री जी का भाषण जो मैं सुन रहा था उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात मुझे लगी, उसको मैं अपने शब्दों में कहता हूँ। मैंने कुछ ऐसे ही रास्ते में आते आते नोट कर लिया था कि अगर राष्ट्र को मजबूत बनाना है, सशक्त बनाना है, कोई जरूरी नहीं है कि हम बहुत बड़ा काम करें तभी हम राष्ट्र निर्माण में सहयोग दे सकते हैं। हम जहाँ हैं, जिस हैसियत में हैं, जिस कैपेसिटी में हैं, एक बात ध्यान में रखकर अगर हम कोई काम करें, जो कहा जाता है ना कि पुण्य करो, अच्छा काम करो, तो अच्छा काम करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कोई बहुत बड़ा आयोजन किया जाए। हाँ, बस इतना ध्यान में रखना चाहिए कि आपके द्वारा जो काम किया जा रहा है वो दूसरे के लिए सुख ला रहा है, दूसरे को अच्छा महसूस करा रहा है। अब कई बार जैसे हम अपने आपस में ही देखते हैं, अपने साथियों के बीच में बड़ी कटुता बढ़ जाती है। एक दूसरे को सुख देने की बात तो दूर, हम दुख देना शुरू कर देते हैं। और सुख देना क्या है, अगर रास्ते में कांटा पड़ा है तो 10 सेकंड रुक करके उस कांटे को रास्ते से अलग कर देना। कि हमारे बहुत सारे साथी आज छोटे मोटे नशे करते हैं, कोई पान मसाला खाता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई शाम को कुछ और भी करता है। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जब आप कोई चीज को मन के अंदर बुरा मानते हैं और उससे लड़ते हैं, तो जब लड़ते हैं तो आप हार जाते हैं। आज आप लोगों को अपने अनुभव से गुजरा हुआ एक मंत्र देना चाहता हूं कि जब कोई नशा या कोई चीज आप छोड़ना चाहते हैं तो उससे लड़ना बंद कर दीजिए और उससे बड़ा काम करना चालू करिए। बड़ा काम क्या है, जैसे मान लीजिए आप पान मसाला खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो पार्क में निश्चित करिए कि मैं आज शाम से 10 किलोमीटर का वॉक करूंगा। जिस दिन आप 10 किलोमीटर का वॉक करना शुरू कर देंगे, उस दिन आपसे धीरे धीरे वो जो एनर्जी है, जो आप उस नशे से लड़ने के लिए खर्च कर रहे हैं, वो चीज़ें धीरे धीरे आपके जीवन से विदा हो जाएगी। और जो वो अटेंशन आपकी ज़िंदगी में सिगरेट खींच रहा है, पान मसाला खींच रहा है, आप उससे धीरे धीरे अपने आप ऊपर उठ जाएंगे। आज भारत सरकार भी इस मुहिम को बहुत मजबूती से चला रही है। अपने को अगर और ज़्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं तो अपनी इन आदतों से अपने को मुक्त करिए, और इन आदतों से मुक्त तभी कर पाएंगे जब उससे बड़ा काम करेंगे। होता ये है कि हम जब अपने अनुभव से कोई चीज़ नहीं गुजारते हैं या कोई बात नहीं गुजरी होती है, तो पूरे जीवन हम उस अंधे की तरह चलते रहते हैं, जैसे अंधा टटोलते हुए चलता रहता है। हमारी अपनी समझ, अपने ज्ञान से विकसित हुई चीज़ जब हम स्वीकार करते हैं, मानते हैं, तो वो हमारी अपनी होती है। जैसे यहाँ 2 छोटे बच्चे खड़े हैं, जब इनको अगर मना किया जाए कि भाई लालटेन, गांव में हम लोग लालटेन में पढ़ते थे, दिए जला के पढ़ते थे, लाइट बहुत बाद में आई, इलेक्ट्रिसिटी, तो मुझे भी याद है कि मुझे तब पता चला था कि लालटेन को छूने से हाथ जल जाता है जब हाथ जल गया। तो हाथ का जलना उस वक्त मेरा अपना अनुभव था, अपना ज्ञान था। उसके बाद मुझे बोध हुआ कि लालटेन को दोबारा नहीं छूना है। ठीक उसी तरह से मैं मानता हूँ कि जीवन में गलतियाँ हम सबसे होती हैं। आज मान लीजिए मैं उम्र के 41 साल पार कर गया हूँ, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं 42 साल का होऊंगा तो मेरे से गलतियाँ नहीं होंगी। गलतियाँ खूब करना चाहिए और खूब खुल के जीना चाहिए, लेकिन एक बात ध्यान जरूर रखना चाहिए, अगर हम धीरे धीरे लाइफ में ग्रेजुएट हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, कि एक ही गलती बार बार ना हो। अगर एक ही गलती आपसे बार बार लगातार हो रही है तो आप समझ लीजिए कि आंख तो आपकी खुली है लेकिन आप पूरी तरह से मूर्छा में जी रहे हैं।
पात्र लेकर चौराहे पर भिखारी भीख मांगता है। आपने किसी भिखारी को दूसरे भिखारी को दान देते हुए देखा है? मुझे लगता है कि किसी ने नहीं देखा होगा। बल्कि उल्टे होता है कि अगर भिखारी को मौका मिलता है तो दूसरे भिखारी का कटोरा छीन लेता है या उसका भीख मांगना बंद करवा देता है। ये बात हम सब जानते हैं। और अगर गरीबी और दुख का अनुभव दया और करुणा पैदा कर रहा होता तो सारे गरीब और सारे भिक्षा पात्र लेकर खड़े लोग इस पृथ्वी को स्वर्ग बना चुके होते। एक भिखारी भी कटोरा लेके चौराहे पर खड़ा है और महात्मा बुद्ध भी खड़े हैं। दोनों एक ही दशा में खड़े हैं, एक ही वक्त में खड़े हैं, लेकिन दोनों में इतना अंतर है जितना धरती आसमान के बीच भी नहीं हो सकता। एक भिखारी कौड़ी कौड़ी जोड़ के सम्राट बनना चाहता है, धनी बनना चाहता है, और एक सम्राट सब कुछ छोड़ के उतना ही इकट्ठा करना चाहता है जितने एक वक्त जिंदा रह सके। तो भगवान श्री कृष्ण के धर्म स्थापना के बाद वो धर्म कितना स्थिर रहा। अगर धर्म हमेशा के लिए स्थिर आया होता तो महाभारत काल में भी जितने वेद लिखे गए, जितनी संहिताएं लिखी गई, जितने उपनिषद आए, सब में धर्म को दोबारा से स्थापित करने की बार बार बात कही गई। इसका मतलब भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी पर उतरने के बाद भी धर्म स्थापित नहीं हुआ। और आज भी समाज में उतनी ही कुरीतियाँ हैं, उतने ही व्यभिचार हैं। इसीलिए हमारे नैतिक विचारों की जो पहरेदारी करते हैं वो धर्मशास्त्र आज भी प्रासंगिक हैं और प्रासंगिक होने चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।